हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलीजियस जो माइनॉरिटी है उस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया हुआ था। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक है मेजर ट्राइब्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर ट्राइब्स जो इंडिया के हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आइडेंटिफाई द मेजर ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया बाय रीजन, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम एंड द वे ऑफ देयर सोल्यूशन। दोस्तों, इस फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि आपको मेजर जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं इंडिया में उसको रीजन वाइज यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। और दूसरी यहाँ पे पार्ट में पूछा है कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं कॉमन टू ऑल, यानी कि सारे जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है और उसके सोल्यूशन को बताना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद फर्स्ट पार्ट को आप ईजिली इसको कवर कर लोगे, लेकिन सेकेंड पार्ट को हम लोग सेकेंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, उसके प्रॉब्लम ट्राइबल एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन। तो आप इसको सेकेंड पार्ट को आप नेक्स्ट वीडियो देख के आप इसको ईजिली इसको आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी की जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट किस कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाई करती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। उस इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ट्राइबल कम्युनिटी में होनी चाहिए, यानी किसी कम्युनिटी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तभी गवर्नमेंट इसको ट्राइबल कम्युनिटी मानेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रिमिटिव ट्रेट। प्रिमिटिव ट्रेट का मतलब बहुत ही पुराना यहाँ पे रहने वाले, ऐसा नहीं कहीं से माइग्रेट करके आ गए हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट करके आ गए इंडिया में, तो उसको ट्राइबल कम्युनिटी नहीं माने जाएंगी। तो हमारी प्रिमिटिव ट्रेट होनी चाहिए, बहुत ही पुरानी कम्युनिटी होनी चाहिए। उनकी डिस्टिंक्टिव कल्चर होनी चाहिए, जो भी हमारी कम्युनिटी है जहाँ पर रह रहे हैं उसकी जो कल्चर सराउंडिंग जो कम्युनिटी है उसकी कल्चर से डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साइनेंस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ मेजर कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है जिसको नोटिफाई करना है वो साइनेस महसूस करे, ठीक है। जो मेन कम्युनिटी है उससे बातचीत करने में, कांटेक्ट करने में वो दूर दूर रहे, आइसोलेटेड में रहे, तो इसको भी एक एट्रीब्यूट मानेंगे। इसके अलावा जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब है कि एक अलग ही एरिया में रहते हों, जो मेन कम्युनिटी से दूर हो, कांटेक्ट बहुत ही मिनिमम हो, और बैकवर्डनेस हो, यानी कि वो जो हमारी एजुकेशन क्षेत्र में, लाइवलीहुड के क्षेत्र में, सब में बैकवर्डनेस हो। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जिस कम्युनिटी में पाए जाएंगे उसको गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी उसको घोषित करेगी, नोटिफाई करेगी। ये तो हमारे तो हो गए दोस्तों इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, कुछ जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं उसको वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी में नोटिफाई करती है। तो वल्नरेबल जो ग्रुप होती हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो जो एग्रीकल्चर कर रहे हों वो एग्रीकल्चर लेवल से भी पहले की टेक्नोलॉजी हो, यानी कि जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो पुरानी प्रिमिटिव हमारी टेक्नोलॉजी है हल का यूज करना, ठीक है, हल का यूज करना। यदि हल का भी यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही मान लो अभी भी वो डंडे से खुदाई कर रहे हैं ज़मीन को, या उस पर कुछ सोइंग कर रहे हैं, तो ऐसे प्री एग्रीकल्चर लेवल की जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं तो हमारी वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। फिर उसकी जो पॉपुलेशन हो या तो डिक्लाइन हो रही हो या स्टेगनेंट हो, या तो कम हो रही हो या तो सेम हो। और फिर यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है एक्सट्रीमली लो हो, यानी बहुत ही कम हो, उसके 10%, 20% या उससे भी कम हो, 5% हो लिटरेसी रेट। और उनकी जो लाइवलीहुड हो वो बहुत ही ज़्यादा सब्सिस्टेंस हो, यानी जीवन यापन के लिए हो, कुछ भी सेविंग ना कर पा रहे हों और ना ही इन्वेस्ट कर पा रहे हों, सिर्फ वो किसी तरह से पेट भर रहे हों। तो इन सारे जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी ऐसे ट्राइबल ग्रुप या ऐसे कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक ये सब पाए जाएंगे उसको बोलेंगे गवर्नमेंट द्वारा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो हमारी दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लिए, इसेंशियल और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का।
और अदर जो करेक्टरिस्टिक है, इसके अलावा जो मेन करेक्टरिस्टिक है या बोल सकते हो मेजर जो करेक्टरिस्टिक है, उसको भी देख लेते हैं ट्राइबल सोसाइटी का। तो देखो, ट्राइबल सोसाइटी जनरली क्या होती है, सोशल रूल को फॉलो नहीं करती हैं और रिचुअल को भी फॉलो नहीं करती हैं जो ब्राह्मण द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है। यानी ब्राह्मण द्वारा प्रिस्क्राइब क्या होती है, कास्ट सिस्टम, और आपको पूजा पाठ करने हैं, ठीक है, इस भगवान की पूजा करने हैं, ऐसी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ट्राइबल सोसाइटी फॉलो नहीं करती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और जो ट्राइबल सोसाइटी जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं एक क्लैन के द्वारा, किनशिप द्वारा। देखो किनशिप क्या होती है, किनशिप की जो मान लो एक ग्रुप हैं वो एक ही किनशिप बिलोंग करते हैं, तो मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक थे, ठीक है, इसी पूर्वज से हम इतने सारे फैमिली बने हुए हैं। तो किनशिप से क्या होते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड होते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे किनशिप जो होती है, एक ट्राइबल होते हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, मान लो एक फॉरेस्ट पे हो गए, एक हिल पे हो गए, तो उस हिल या फॉरेस्ट की जो भी रिसोर्सेस है वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं सारे फैमिली में। तो किनशिप के द्वारा क्लैन के द्वारा यूनाइटेड होती है और जो उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं इक्वली डिवाइड कर लेते हैं अपने फैमिली में, जो उनके नॉर्म्स होते हैं। यानी यहाँ पे अनइक्वल क्लास नहीं होती है ट्राइबल एरिया का। और जो ट्राइबल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट से डिराइव करते हैं, ठीक है, या हंटर गैदरिंग होते हैं या जो उनके लाइव स्टॉक होते हैं उससे डिराइव करते हैं। और यहाँ पे जो ट्राइबल जनरली क्या करते हैं, फॉरेस्ट या हिल डिजर्ट ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो मेजर कम्युनिटी है यानी मेन कम्युनिटी है वो वहाँ पे रीच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, यानी आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, सेपरेट इनकी कल्चर होती है और ये फ्रीडम में रहना चाहते हैं, किसी बॉन्डिंग से या किसी अदर की रूल्स नहीं करना चाहते हैं, फ्रीडम रहना चाहते हैं और अपने आइसोलेशन में रहना चाहते हैं जहाँ से दूसरे कम्युनिटी उसके पहुँच से दूर हो। ये हमारी अदर करेक्टरिस्टिक होगी ट्राइबल सोसाइटी की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्राइबल जो सोसाइटी होती है उनकी कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं होती है। जो भी उनके ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से पास करते हैं, यानी कोई भी रिटेन उनकी रिकॉर्ड नहीं होती है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक हो गई हमारी ट्राइबल सोसाइटी की। दोस्तों अब 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइबल के कुछ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया में मेजर ट्राइबल ग्रुप है, 705 मेजर ट्राइबल ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। और उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 10.43 करोड़, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन के 8.6% बिलोंग करती है। 2001 में यहाँ पर 8.2% थी, अब हमारा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन की टोटल शेयर है इंडियन पॉपुलेशन में। अर्बन एरिया में 10% के आसपास रहते हैं और बाकी 90% बोल सकते हो रूरल एरिया में रहते हैं ट्राइबल लोग। ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन की 23.6% डिकेडल ग्रोथ हुई है। और सेक्स रेशियो ओवरऑल इंडिया के आप देखोगे ट्राइबल पॉपुलेशन की 990 है, यानी कि अच्छी खासी है। लिटरेसी रेट 59% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे हो गया दोस्तों कुछ सेंसस की डेटा। अब यहाँ से आपसे यदि पूछ लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो ट्रेंड्स है शेयर, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में कितनी ट्राइबल की पॉपुलेशन की शेयर बढ़ रही है घट रही है, तो आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ देखने मिलती है। 1961 में आप देखोगे तो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन के 6.9% ट्राइबल पॉपुलेशन थी। 2001 में आप देखोगे तो यहाँ पे 8.2% है, 2011 में देखोगे 8.6% है। तो आप ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यूअस हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी कि शेयर पॉपुलेशन बढ़ रही है ट्राइबल का। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो मेन टॉपिक हमारी मेजर ट्राइब्स की। तो देखो 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो पॉपुलेशन यानी सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की है वो भील कम्युनिटी की है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे भील कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन भील कम्युनिटी सबसे लार्जेस्ट इंडियन की ट्राइबल कम्युनिटी है। उसके बाद गोंड की कम्युनिटी आती है, फिर हमारा संथाल की कम्युनिटी आती है, फिर मीना जो राजस्थान एमपी में पाए जाते हैं, फिर नायकड़ा, ठीक है, नायकड़ा कर्नाटका साइड पाए जाते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका साइड।
तो हमारी आप बोल सकते हो कि जो 5 हमारी मेजर कम्युनिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज दिया गया है। भील सबसे लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट गोंड है, थर्ड लार्जेस्ट संथल है जो झारखंड या नागपुर वाले छोटा नागपुर वाले रीजन में पाए जाएंगे। फिर मीना है राजस्थान, एमपी, नायकटा कर्नाटका साइड। तो 5 हमारी मेजर ट्राइब्स हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप देखोगे तो रीजन वाइज बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि 705 ट्राइब गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। तो उन 705 जो ट्राइब्स हैं उसको एक एक करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, कन्फ्यूजिंग भी है और हमें याद भी नहीं, कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेजर ट्राइब्स है, कुछ मेजर ट्राइब्स को यहाँ पे हम लोग देख लिए कौन कौन से लार्जेस्ट मेजर ट्राइब्स हैं। इसके अलावा रीजन वाइज हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है। तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में 2 मेजर ट्राइब्स हैं, गढ़ीस और वन गुज्जर। देखो वन गुज्जर एक यहाँ पे भी पाए जाएंगे आपको गुजरात रीजन में भी। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों में वन गुज्जर पाए जाते हैं, गुज्जर कम्युनिटी वहाँ पे होती है जो ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब उत्तराखंड में आप देखोगे तो भोतिया हैं। ठीक है, भोतिया आप हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो भोतिया हमारे उत्तराखंड यानी कि हिमालय साइड हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आप बोल सकते हो 3 मेजर ट्राइबल कम्युनिटी है इधर। अब चलते हैं हम राजस्थान साइड यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंडिया में चलते हैं। तो सहरिया हमारे राजस्थान पाए जाएंगे। फिर भील कम्युनिटी सबसे लार्जेस्ट आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या सेंट्रल इंडिया में कर्नाटका में भी मिलेंगे भील कम्युनिटी। तो ये पूरे भील कम्युनिटी वैसे फैले हुई हैं क्योंकि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट हमारी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी भील कम्युनिटी है। लेकिन मेनली यहाँ पे राजस्थान में ज़्यादा पाए जाएंगे। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है तीरंदाज बहुत ही अच्छे होते हैं, हंटर गैदरिंग अच्छे होते हैं। ये तीरों से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं या अदर जो एनिमल्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से निशाना लगा लेते हैं। तो हमारी भील कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी हो गई। फिर गुज्जर कम्युनिटी यहाँ पे गुजरात में जैसा नाम ही है गुजरात, गुज्जर कम्युनिटी पाए जाते हैं। फिर गुजरात में राठवा भी कम्युनिटी पाई जाती है। ठीक है, राठवा कम्युनिटी भी गुजरात में हमारी पाई जाती है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों नॉर्थ हिमालय वाली और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की कम्युनिटी। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो आप देखोगे 200 के आसपास हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं। तो इसको भी फिर से हम लोग मेमोराइज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे मेन कम्युनिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आसाम की जो वैलीज़ है, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र की वैलीज़ हैं उसमें आप देखोगे तो अहोम ट्राइब्स मेजर ट्राइब्स है जो 30th सेंचुरी में यानी कि 13वीं सेंचुरी में म्यांमार से आए हुए थे अहोम ट्राइब्स। और अहोम ट्राइब्स की जो हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिच है क्योंकि ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिश भी किए थे अहोम कम्युनिटी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि बहुत ही अच्छे से रहते हैं इन लोग। और यहाँ के किंग भी हुआ करते थे जो पहले मुगल के काल में इससे वार भी हुआ था। ठीक है, तो अहोम कम्युनिटी मेन कम्युनिटी है, आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसकी हिस्ट्री रिच है। वैसे तो सारे कम्युनिटी की ट्राइबल कम्युनिटी की हिस्ट्री रिच है, लेकिन अहोम कम्युनिटी यहाँ पे वार में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और वार भी किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में अपटनी कम्युनिटी है, फिर निसी कम्युनिटी है, नागालैंड में नागा कम्युनिटी जो मेजर कम्युनिटी में भी आती हैं, फिर मणिपुर में मेती कम्युनिटी, मिजोरम में मिजो कम्युनिटी, और यहाँ पे जो मेघालय है तो गारो, खासी, जयंतिया जो हिल हैं तीनों ही कम्युनिटी पाई जाती हैं। गारो, खासी और जयंतिया 3 कम्युनिटी पाई जाती हैं। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेजर कम्युनिटी हमारी हो गई। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी। देखो महाराष्ट्र में जो पहले या मुगल के टाइम पे जो उनके जो ग्रेनरी होते हैं, ग्रेन होते थे यानी कि जो अनाज होते थे उसको आर्मी तक पहुंचाने में या जहां पर वार है वहां तक पहुंचाने में या ट्रेडिंग करने में बंजारा कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो बंजारा कम्युनिटी क्या होते हैं, अपने जो बैल होते थे या घोड़े होते थे उसमें क्या करते थे, जो ग्रेनरी है उसको लाद के दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो बंजारा यहाँ पे कम्युनिटी हो गए। बंजारा कम्युनिटी ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ये आपको कर्नाटका में भी, सेंट्रल इंडिया में भी बहुत जगह बंजारा कम्युनिटी आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा सदर्न इंडिया में आप देखोगे तो केरला साइड यहाँ पे माला और इरफुर कम्युनिटी है। ठीक है, माला और इरफुर कम्युनिटी। अब चलते हैं हमारे सेंट्रल इंडिया में। ठीक, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी स्टेट्स है यहाँ पे लगभग में इंडिया का जो 70% जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है इसी सेंट्रल इंडिया में इसी में रहती है,
जो हमारी आप देखोगे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश यहाँ से भी, और एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे आप देखोगे गोंड, गोंड यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की कम्युनिटी है, भील के बाद उनका नंबर आता है। फिर यहाँ पे देखोगे बैगा कम्युनिटी है, बंजारा कम्युनिटी है। फिर आप देखोगे संथाल थर्ड लार्जेस्ट हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आपको छोटा नागपुर वाले रीजन में, बिहार वाली छोटा नागपुर रीजन में मिलेंगी। फिर हमारे मुंडा कम्युनिटी है, मुंडा आप देख सकते हो कि झारखंड में पाए जाते हैं। जो जो नेम इन लोग रखते हैं मुंडा कम्युनिटी, जो अपना सर नेम रखते हैं वो किसी प्लांट के नाम से रख देंगे या किसी एनिमल्स के नाम के, मतलब ऐसे सरनेम रख देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं। फिर चेरो भी कम्युनिटी पाई जाती हैं। फिर पराजा आप देखोगे यहाँ पे उड़ीसा साइड में पराजा हैं। फिर बोंड हैं, फिर कोया है, खोंड हैं। ये सारे कम्युनिटी यहाँ पे आंध्रा और आप बोल सकते हो उड़ीसा साइड पाए जाते हैं। तो मेजर कम्युनिटी हो गए दोस्तों, इसको आप रीजन वाइज डिवाइड कर सकते हो कि आप देखोगे नर्दर्न हिमालय साइड गडीज, भोटिया, वन गुज्जर। नॉर्थ वेस्टर्न साइड आप देखोगे सहरिया, भील, गुज्जर, फिर राथवा। फिर यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी, फिर माल एरफुर कम्युनिटी सदर्न इंडिया में। फिर सेंट्रल इंडिया में बैगा, बंजारा, गोंड, पराजा, संथल, मुंडा, चेरो, कोया, खांड्स, ये सब चीज़ें हमारी मेजर कम्युनिटी में पाई जाती हैं। लेकिन पॉपुलेशन वाइज आप जैसा कि हम लोग देखें, 5 मेजर जो कम्युनिटी हैं, भील सबसे लार्जेस्ट है, गोंड हमारे सेकेंड लार्जेस्ट है। गोंड का भी दोस्तों बहुत ही रिच हिस्ट्री है। यहाँ के भी जो कम्युनिटी के यहाँ पे किंग हुआ करते थे, ठीक है, राजा बोलते थे, किंग बोलते थे। इनकी एक फेमस हिस्ट्री भी है, जो हमारी आए थे मुगल के साथ वार भी हुआ था, ठीक है। तो गोंड की अच्छी खासी कम्युनिटी है। इनके जो एक रानी थे, नाम भूल रहा हूँ, वो क्या है कि राजपूत से भी शादी किए हुए थे, यानी कि राजपूता के भी जो आप बोल सकते हो कि राजपूता से रिलेशनशिप इन्होंने रखे हुए थे, जो राजा इनके जो मेन लीडर होते थे। तो गोंड की कम्युनिटी की भी रिच हमारी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद थर्ड कम्युनिटी संथल है, मीना फोर्थ हमारी आ गई, नैकड़ा हमारी कर्नाटका में हमारी फिफ्थ आ गई। तो ये हमारी हो गई दोस्तों मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखे कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, पॉपुलेशन ट्रेंड्स भी देख लिए हम लोग, 2011 के कुछ पॉपुलेशन जो सेंसस है उसको भी देख लिए, और मेजर कम्युनिटी इंडिया में देख लिए रीजन वाइज। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।